आजकल बॉलीवुड में जितने भी आपको नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, सभी के पीछे कोई ना कोई फेमस सरनेम ज़रूर लगा होता है, जैसे कपूर, धवन और मल्होत्रा। बॉलीवुड की राजनीति भी उतनी ही फेमस है जितनी उसकी फिल्में। और इस घटिया राजनीति का शिकार उन लोगों को बनाया जाता है जो एक्टिंग की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पहले तो काम के नाम पर उनको अपना गुलाम बनाया जाता है, फिर उनको यूज़ करके इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया जाता है। और बॉलीवुड में जब कोई अपनी मेहनत के दम पर ऊपर चढ़ रहा होता है तो बड़े बड़े स्टार्स ही उसे गिराना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्री के लोग ही उसका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और इंडस्ट्री से उसे बायकॉट कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखा गया, जिनको बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर रखा था, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, यशराज फिल्म्स भी शामिल हैं। कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सुशांत इन्हीं सब इश्यूज़ के चलते डिप्रेशन में चले गए और इन दी एंड उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ टाइम पहले सुशांत ने लोगों से अपील की थी कि लोग उनकी फिल्में देखें, नहीं तो उन्हें बॉलीवुड से बायकॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड से उन्हें धीरे धीरे बायकॉट किया जा रहा है, जैसे लोगों ने उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, उनको पार्टीज़ में इनवाइट नहीं किया जाता, और अगर पार्टीज़ में इनवाइट किया जाता है तो वहाँ लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। सुशांत ने कुछ टाइम पहले 6 फिल्में साइन की थी और एक के बाद एक उनसे 6 की 6 फिल्में छीन ली गई। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा कैंसर है। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है धर्मा प्रोडक्शन हाउस। धर्मा प्रोडक्शन हाउस पर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वो सिर्फ स्टार्स के साथ ही काम करते हैं। सुशांत की आत्महत्या के बाद बहुत से बॉलीवुड के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया है। आपने देखा होगा पूरे बॉलीवुड में कपूर फैमिली का ही राज है, और बॉलीवुड में काम पाने के लिए या तो आपका सरनेम कपूर हो, या आपके पास बहुत पैसा हो, या आप पहले से ही थोड़े फेमस हों। बॉलीवुड के बैन कल्चर से शायद आप वाकिफ़ ना हो, लेकिन इसकी झलकियाँ पहले भी आपने देखी हुई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी बॉलीवुड स्टार को कोई छोटा एक्टर पसंद ना हो, या उनको ये लगने लगे कि ये छोटा एक्टर कल को उनकी जगह ले सकता है, या कोई छोटा एक्टर अपने सीनियर से ज़्यादा सवाल जवाब करता है, तो उसे बैन कर दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। सुशांत से एक फ़िल्म कराई गई और आगे चलकर उसे लॉन्च नहीं किया गया। जब सुशांत ने इस बारे में उनसे बात की तो धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड से इन्हें बायकॉट करना शुरू कर दिया। सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया गया और धीरे धीरे उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया गया। और यह बात बॉलीवुड के ही एक आदमी ने बाहर आकर बताई। करण जौहर को दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये वही करण जौहर हैं जिसने उस सुशांत सिंह से एक मूवी कराई और उसके बाद उस मूवी को थिएटर पर रिलीज़ नहीं किया। और जब उन्होंने बात करी, जब उन्होंने उनसे झगड़ा किया कि आप इसको नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे आप डिसाइड ऐसे कैसे कर सकते हैं, तब उसके बाद उसकी ईगो पे बात आ गई और उसने उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, उसे बात करनी बंद कर दी। अगर आप इस पूरे मसले की गहराई में जाएंगे तो आपको इस बॉलीवुड के कार्टेल की घिनौनी सच्चाइयां सुनने को मिलेंगी। जब कोई छोटा एक्टर बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में जाता है तो वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया। बॉलीवुड में एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर आपको कोई बड़ा स्टार पसंद नहीं करता है तो आपको धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाता है और आपको धीरे धीरे बायकॉट कर दिया जाता है, और आखिर में आपका करियर डूबने लगता है, जैसे नील नितिन मुकेश और विवेक ओबरॉय। क्वेश्चन फॉर नील नितिन मुकेश। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। हाँ? Why don't you have a surname? All of us have Khan, Roshan. Where's your surname? Why? That's a very kind question, Shah Rukh sir and Saif sir. Thank you so much. No problem. But can I take this liberty of saying something? Oh, please. Yeah? This is the insulting podium. Go for it. Yeah. Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel. Yeah. Oh. It's not right, you know, that I think you haven't seen my father sitting out here also.
Sorry, Neil. Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to, ask a question like this and always make this up on a film fed podium, up there, standing there. What, dude? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, just shut up here. I'm sorry, but अरे यार, well done, Nitin. थैंक्स यार नील it's Neil. Yeah. और मुकेश. वैसे आपका सरनेम है क्या? I don't think I need a surname. I don't need a surname. I've worked very hard to come and sit even here, right in the first 10 rows out here, and then be asked a question by Mr. Shah Rukh Khan and Mr. Saif Ali Khan. It's a big honor, but But shut thank you up. so much. Yeah? but just shut up. Thanks. Thank you. Well done, Neil. Big hand. Yeah, that's very nice. शट अप बोल रहा है. मुझको लगता है अगली पिक्चर विनोद चोपड़ा और आशुतोष गवारकर की साइन की है इसने. बॉलीवुड में ऐसे बहुत से अच्छे कलाकार हैं जो अपनी मेहनत के दम पर सामने आए हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, इरफान खान, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना जैसे लोग. लेकिन इन लोगों की फिल्में ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि इनकी फिल्मों का प्रमोशन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से किसी स्टार किड की डेब्यू फिल्म का होता है. और सबसे घटिया चीज़ है इस फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति. गली बॉय चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन केसरी और छिछोरे से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी. जहाँ गली बॉय जैसी फिल्में अवार्ड पे अवार्ड जीतती हैं, वहाँ केसरी और छिछोरे जैसी फिल्मों को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता. बॉलीवुड बाहर से देखने में जितना अच्छा लगता है, अंदर से ये उतना ही घटिया है, जिसमें बाहर के लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं और अंदर के लोग इस पर आज भी कब्जा जमाए हुए हैं. सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के कई रहस्यों से पर्दा उठाकर इसकी सच्चाई हमारे सामने रखी है. वैसे तो ये सुसाइड था, लेकिन लॉ में सुसाइड के लिए प्रोवोक करना भी मर्डर की कैटेगरी में आता है. अब देखना ये होगा कि सुशांत को क्या सच में न्याय मिल पाएगा या सभी मामलों की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Caught in the crossfire.